नमस्कार, आप देख रहे हैं मोबाइल न्यूज़ 24। मैं दिलीप कुमार अभी ज़िला भागलपुर में है। सरौनी पंचायत है, शाहकुंड प्रखंड है। यहाँ का मुखिया जी हैं श्री उत्तम कुमार सिंह। इनसे जानते हैं जो 4 साल में इन्होंने क्या किया। उत्तम जी नमस्कार आपको। नमस्कार। सर, सबसे पहले आपका स्वागत है, आपने मुझे इस लायक समझा जो आज मेरे विकास विकास को देखने के लिए आज मेरे पंचायत पे आप आए, उसके लिए आपको स्वागत है, वेलकम है। सबसे पहले मैंने जो आज विकास के नाम पे जो काम किया है इस पंचायत में, वो भूमिहीन को मैंने इंदिरा आवास दिया, आपका उसने पंचायत सरकार भवन बनवाया, आपका स्वास्थ्य केंद्र का ज़मीन का ये कर एनओसी लेके आज उसका टेंडर हो गया, आज काम शुरू होगा। मंगल पांडे जी से उस दिन बात भी हुई। और जितने भी नली गली पोखर हैं सब में विकास हो रहा है, सबका आम जनता से ग्राम सभा आम सभा करके उसके जितने भी प्राथमिकताएं होती हैं उनको आगे रख के हर गली हर नल जल पे काम हो रहा है। आपका इंदिरा आवास पे जो अभी जो सरकार के द्वारा दी जा रही है उस पर हर आदमी को कोशिश करते हैं कि जो जिसको नहीं भी लिस्ट में है वो अपने पैसे से भी उनका कुछ मदद कर देते हैं, जो कि वो अपना मतलब ढाल ले या वो कर ले। कुछ जो पिछले बार छूट गए थे, इस बार इंदिरा आवास में मैक्सिमम आदमी को मैंने दिलाने का काम किया है। और आगे अभी बहुत 1 साल भर बचा हुआ है। मैंने इस साल जो है आज 10-20 काम पोर्टल पे चढ़ाया हुआ है। हर वार्ड में हर गांव में विकास का गंगा का धारा बह रहा है। नमस्कार। ये आपसे एक सवाल था मुखिया जी। सुनने में आया जो प्रधानमंत्री आवास में कमीशन लिया जाता है और जिसका घर होता है उसी को घर प्रोवाइड किया जाता है, कितना सच? नहीं, इसमें सच्चाई नहीं है। इसीलिए देखिए, आम जनता ही उसको बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है। इसमें हम लोग सिर्फ दिलाने का काम करते हैं। पर्दे के पीछे कौन पदाधिकारी कौन पब्लिक क्या करता है उससे हम लोग उसके कर नहीं जाते हैं, क्योंकि उससे जो ना विवाद खड़ा होता है। हम लोग चाहते हैं कि विवाद बिना विवाद का विकास हो, सबको आवास मिले। वो सरकार का काम है कि किसका ये गलत है किसका सही है। यदि गलत होगा उस पर कार्रवाई होगी। स्वच्छ भारत अभियान का और स्ट्रीट लाइट हो गया, स्वच्छ भारत हो गया, नल जल हो गया, सुचारू रूप से काम कर रहा है आपके पंचायत में, वो बताइए। जी, नल जल में पहले बहुत फॉल्ट था, पानी का हर वार्ड में सप्लाई नहीं था। उसको मैंने रिपेयरिंग के तौर पे लिया। हर वार्ड में उसको बाहर से ठेकेदार को मंगा के उसका हर वायरिंग का ठीक करवाया। अभी पानी सुचारू रूप से चल रहा है। ये आपका जो ये लाइट है, सोलर ऊर्जा लाइट, वो अभी 3 वार्ड बचे हुए हैं। और मुखिया जी का जो 10 होता है वो भी नहीं आया है। और करीब 25% जो है ना वो ख़राब हो गया तुरंत। तो अब तो हम लोग कंप्लेंट डीडीसी साहब डीएम साहब को भी किया है, उस वहाँ से कार्रवाई हो रही है। अब जैसा होगा उस पर ये काम किया जाएगा। अभी हम लोग उसका पेमेंट भी इसीलिए रोक दिए हैं कि आपका 100% ये जो है कामयाब नहीं है, उस पर जो है आप काम करिए तब मैं पेमेंट करूँगा। स्वच्छ भारत मिशन का जो अभियान आप लोगों ने स्टार्ट किया है, मोदी जी ने स्टार्ट किया है, वो आपके यहाँ रिक्शा सुचारू रूप से चलता है, रिक्शा चलता है। थोड़ा सहयोग की ज़रूरत है। उन्होंने सरकार के तरफ से जो एक मांग है कि हर घर से 10 रुपया दिया जाए, वो पब्लिक लोग सहयोग नहीं करते हैं, जिसके चलते थोड़ा सा शिथिल पड़ जाता है। सरकार चाहती है कि ये जो है स्वच्छता का मैंने सब कुछ इंतज़ाम कर दिया, अब पब्लिक जो है जनता जो है वो उसको चलाए। इसी में थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन हो रहा है, जिसके चलते थोड़ा सा स्लो है, लेकिन तब पर भी हम लोग कोशिश करते हैं। सुपरवाइज़र है और जितने भी स्टाफ हैं सबको बोलते हैं सुबह झाड़ू लगाओ, ठेला से जाके जो भी सार्वजनिक कचरा होता है उसको उठाया जाता है। सर 6 महीना के बाद विधानसभा चुनाव है, फिर उसके बाद आचार संहिता लागू हो जाएगा। क्या आप 5 महीना में अपना काम सुचारू रूप से कर पाएंगे, ये बताइए। निश्चित तौर पे करेंगे, क्योंकि मैंने जो है सब चीज़ को मैं पोर्टल पे चढ़ा के सिर्फ डेली मेरा अभी 2-3 जगह प्रोजेक्ट 4 जगह प्रोजेक्ट पे काम चल रहा है। युद्ध स्तर पे ये 5 महीने में हम सब कंप्लीट कर देंगे। अभी भी मेरा करीब 70-80 काम हो चुका है, चाहे आंगनवाड़ी हो, चाहे आपका नल जल हो, आपका रोड नली गली हो। ये पंचायत सरकार भवन पे बहुत मेहनत करके मैंने उसको आज इस मोड़ पे खड़ा किया है कि आज डिप्टी सीएम हो चाहे कोई बड़े मंत्री जी आके उसका उद्घाटन करेंगे।
और पंचायत भवन नहीं था, उसको मैंने बनवाया। वहाँ पानी की सुविधा नहीं थी, बाथरूम की सुविधा नहीं थी, जो अभी जस्ट मैं 1 साल पहले बनवाया हूँ। अभी जो अब तो हैंड ओवर हो जाएगा आपका पंचायत सरकार भवन आज से 1-2 महीने के अंदर। सर 10+2 का जो सरकार ने इस बार 10+2 किया है, स्कूल का टीचर उचर आते हैं टाइम से जाते हैं, बच्चे उच्चे अच्छे से पढ़ाते हैं या नहीं, उस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि आप पंचायत का मालिक आप ही हैं, तो आप ही से पूछा जाएगा ना। पढ़ाई तो थोड़ा सा शिथिल था उस पर। ये ऊपर से जब से के पाठक जी इसमें आए और उन्होंने जो एक रूल रेगुलेशन जो बनवाए, उससे कुछ तो सुधार हुई है और आगे भी अब उस पैटर्न पे चल रहा है। इसमें आम जनता का भी सहयोग की ज़रूरत है कि कहाँ क्या हो रहा है, वो अपने से भी जाएं, बच्चे को लेके जाएं, बच्चे में क्या खामियां हैं, क्या डेवलपमेंट है, वो आके वहाँ डिस्कशन करें। इससे जो है और विकास होगा और पढ़ाई का स्तर बढ़ेगा। अच्छा सर, एक लास्ट सवाल है, जो आप लोगों को आदेश मिला है, जो दारू तस्कर को मुखिया पकड़वाएगा, मुखिया का काम यही रह गया है, आपने कितने को पकड़वाया है, पब्लिक को बताइए। देखिए, जहाँ तक दारू का बात है, यहाँ मेरे गांव में दारू का कारोबार होता नहीं है, मेरे आपके गांव में पंचायत भी नहीं होता है। तो अब चोरी छिपे तो शहर में भी हो रहा है, गांव में कोई कारोबार नहीं करता, कोई बाहर से लाया अब कहीं छुपा के पी रहा है, तो उतना आप उस पर आप रोक लगाना थोड़ा सा दिक्कत है। जब तक कि आम जनता की सहयोग नहीं होगा, उसके गार्जियन का सहयोग नहीं होगा, उनके फैमिली का सहयोग नहीं होगा कि नहीं ये ड्रिंक करते हैं, मुखिया जी देखिए इससे परेशानी होता है, तो उस पर कार्रवाई हम लोग करेंगे। अच्छा, ये तो काम पुलिस वाले का है, प्रशासन का काम है, मुखिया का थोड़ी काम है जो दारूबाज को पकड़ो, स्ट्रीट लाइट चेक करो रात में। एक टाइम होता था जो जब पुलिस वाले रेड मारने के लिए आते थे तो मुखिया के पास आते थे, मुखिया से पूछते थे, मुखिया जी से ऑर्डर लेके फिर अरेस्ट किया जाता है। आज के डेट में यदि मुखिया भी कुछ किसी का सपोर्ट करता है तो मुखिया को भी उठा के ले जाएंगे, 1 सेकेंड नहीं लगाएंगे। हाँ, ये सच्चाई है कि अब जो है ना वो नहीं रहा, आप जो है ना वो सम्मान नहीं रहा मुखिया जी का। जो कि आप कोई भी बड़ी घटना हुआ या कोई क्राइम कर रहा है तो मुखिया जी से कंसल्ट कर लें या सच्चाई जान लें, वैसा अभी कार्य नहीं हो रहा है। देख रहे हैं प्रशासनिक जो है ये असफलता है, क्योंकि वो जो है सब काले धंधे में लिप्त है, सब जो है वो अपना पक्ष, सब जगह दलाली चल रहा है। चाहे वो कोई भी हो, हर गांव में हर पंचायत में देखते हैं कि वो थाना का आदमी लड़का रहता है, आदमी रहता है, उसी से उसका कारोबार, उसी से कंसल्ट होता है, उसी वही उसको छापा मरवाता है, वही छोड़वाता भी है, सब उसी से कारोबार चल रहा है। और सर आप लोगों का भी तो फंड भी तो बड़ा लेट आता है, फंड में दिक्कत होता है, जब फंड ही नहीं रहेगा तो विकास क्या होगा। नहीं, वो तो है, हम लोग तो लड़ाई लड़े, पटना 3 बार गए हम लोग, वहाँ पे धरना प्रदर्शन किए। तो इधर आज 1 सप्ताह पहले मुखिया जी का कुछ भत्ता बढ़ा है, आपका 5 लाख से 10 लाख कर दिया गया मनरेगा में वो कार्य। और ये है स्वास्थ्य का भी इंश्योरेंस का कुछ उन्होंने ये रखा है। तो अब तो साल भर बचा है, देखिए अब धीरे धीरे सुधार होगा, तो उम्मीद है कि सरकार सहयोग करेगी मुखिया को। सर लास्ट में आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से क्या विनती करना चाहेंगे, आप अपने पंचायत के स्तर। मैं यही विनती करूंगा कि आप दोनों के थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन से उस पर पंचायत पे असर पड़ा। सरकार जो है ना गांव का सरकार कहला जाता है, गांव से ही भारत का विकास हुआ है। अभी मोदी जी भी वही कहते हैं, गांव विकास करेगा जब ही देश विकास करेगा, पंचायत शुद्ध रहेगा तो भारत शुद्ध रहेगा। हाँ, सही बात है। प्रधानमंत्री जी जो हैं मोदी, नरेंद्र मोदी भाई जी जो हैं, उन्होंने ये बात कहा, लेकिन वो गांव स्तर पे लागू नहीं हो पाता है, उसमें कुछ ना कुछ तो फॉल्ट है, जिसके चलते आज जो है आपका ये उनका जो ये है सोच वो गांव में लागू नहीं हो पाता। मुख्यमंत्री जो है ना राष्ट्रीय गान को अपमान करते हैं। यदि बिहार से आप कहीं और किसी अदर स्टेट में जाते हैं तो वहाँ पे बिहारियों को गाली दे के संबोधित किया जाता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि मुख्यमंत्री है, एक स्टेट के मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, और वो राष्ट्रीय गान जब होता है तो हाथ डुलाते हैं, किसी का पीठ थपथपाते हैं, उस पर आप क्या कहेंगे? अगर अदर स्टेट को तो पता है, जब तुम्हारा बिहार का मुख्यमंत्री ऐसा है तो तुम कैसा होगे? इस पे 2 लाइन।
हम बड़े वो तो मुख्यमंत्री हैं देश के, बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उनके ऊपर हम ज़्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहेंगे जिससे कि कोई तरह का विवाद हो। स्वास्थ्य संबंधी सुनने में आ रहा है उनकी कुछ परेशानियां हैं, तो ठीक है, ऐसा होता है, हर आदमी में कुछ अच्छाई कुछ बुराई होती हैं। उम्र का फर्ज, उम्र का फ़र्क है, और उन्होंने इतना साल जो भी चलाया वो हम लोग के दृष्टिकोण से मिला जुला के शांति से वो चलाए हैं। काम ना होना ये थोड़ा मोड़ा तो वो अलग बात है। चलिए धन्यवाद।